बैठा हुआ था, मैंने उससे कहा, मैंने कहा अरे तेरा लड़का तो बिल्कुल तेरे जैसा दिखता है। कह रहा आराम से बोल, पड़ोसी का खेलने आया हुआ है। अब मौसम चेंज हो रहा है ना, ओए होए। वो बीवी बाथरूम से नहा के निकली ना, तो शौहर बेड पे लेटा हुआ ना, उसे घूर रहा था। तो बीवी बड़े रोमांटिक अंदाज में बोली, हाँ भाई क्या इरादा है? शौहर कहने लगा, बेवकूफ की बच्ची, ये पानी मैंने अपने लिए गर्म किया था। और आजकल के डाकू जो है ना नए तरीके से डकैती करते हैं। अब आप देखो, एक डाकू ने बंदे को अपना मोबाइल दिखाकर पूछा, ये मोबाइल आपका है? बंदा कह रहा नहीं नहीं सर, मेरा मोबाइल मेरे पास है। डाकू कह रहे अच्छा बेटा चल फिर अपना मोबाइल निकाल। कि अगर आप हमारे मुल्क में कानून के हिसाब से गाड़ी चलाओगे ना तो एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन मेरा अंग्रेज को एक चैलेंज है। हाँ? अंग्रेज चांद पे पहुंच गया, इतनी तरक्की कर ली। अंग्रेज को मेरा चैलेंज है, कराची की सड़कों पे सीधी गाड़ी चला के दिखाए। अब आप देखो, एक लड़की कह रही है जब हमसे किचन में ग्लास गिर के टूटता है ना तो अम्मी कहती है हाँ सब तोड़ दो, किचन तोड़ दो, सारा घर तोड़ दो। और जब अम्मी से ग्लास गिर के टूटता है ना तो अम्मी कहती है किस बेवकूफ ने यहाँ पर ग्लास रखा था। अगर बीवी कहे ना कि ये कपड़े आप पे अच्छे नहीं लग रहे, समझ लो अच्छे लग रहे हैं। आप देखो, बाहर मुल्कों में जब फैमिली घर से बाहर घूमने जाती है एक दूसरे से कहते हैं देखो कुछ रह तो नहीं गया। और हमारे मुल्क में जब फैमिली घर से बाहर घूमने जाती है एक दूसरे से क्या कहते हैं, उल्टी के लिए शॉपर ले लेना, और जिसने वॉशरूम जाना हो चला जाए, बाद में गाड़ी नहीं रुकेगी। ये प्लास्टिक वाली मोटरसाइकिल होती ना, उसमें इस तरह का ड्राइवर बैठा होता है। अगर दो नाचने वाले बुलाए ना, ऐसा खुसरा फ्री बेचते हैं वो लोग। ये कवाली से पहले एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया, उन्होंने पूछा अपनी कोई काबिलियत बताओ। ये क्या कह रहा है मैं सुलह होने के बाद भी लड़ाई करवा सकता हूं। हालात ये हो गए, एक बैंक में ना डकैती पड़ रही थी, उनका साथी बाहर खड़ा हुआ था। वो थोड़ी देर बाद ना रोता हुआ अंदर आया, कहने लगा यार तुम लोग यहाँ डकैती मार रहे हो, बाहर मुझे कोई लूट के चला गया। ये डॉक्टर के पास गया ना, तो डॉक्टर ने सिखाया था कि कोई खेल खेला करो, तुम मोटे हो रहे हो। कहने लगा मैं रोज खेलता हूँ, मैं फिर भी पतला नहीं हो रहा। डॉक्टर ने कहा क्या खेलते हो? कह रहा चील उड़ी, कौवा उड़ा। यार मैं आपको इसकी हरकतें बताऊं, आप इसकी हरकतें देखो। इसको एक आंटी ने कहा आपकी शादी हो गई? ये कह रहे जी हो गई। आंटी ने बोला अच्छा तो आप क्या करते हो? ये क्या कर रहा है? कह रहा वही जो अंकल आपके साथ करते हैं। जिसको सुनाई ना दे उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको इंग्लिश में कहते हैं कुछ भी कह लो, वो तो मेरा। अच्छा आप किस दिन पैदा हुए थे? मैं संडे को। अबे संडे को छुट्टी होती है, क्यों झूठ बोल रहा? अबे हमारे अब्बू ना, भाई नहीं हमारे अब्बू ओवर टाइम लगा रहे थे। अच्छा बात पता है कि गरीबों के घर का लाल बे कैसा होता है? तो शादी में याद आया, वो लड़के वालों ने कहा हमें ऐसी लड़की चाहिए जो ज्यादा खाती पीती ना हो, हमेशा चुप रहे और हमेशा अपने शौहर की सुने। लड़की वालों ने कहा बेटा आपको ऐसी लड़की आईसीयू में मिलेगी। अच्छा आपको पता है ये शादी का मतलब क्या है? क्या? SHADI। S से सेटिंग खत्म, H से हिम्मत खत्म, A से आजादी खत्म, D से दिमाग खराब, I से इम्तिहान शुरू। अपना कमाल भाई कभी ऐसा हो, अल्लाह ना करे, फिर कभी ऐसा हो आप रात को सोएं और आपका एक पैर लंबा हो जाए। पता है कि ऐसे बंदे को अगर साथ लेकर घूमो ना तो 500 रुपए का चालान सिर्फ इस बात पर हो जाता है, अगर किसी के पांव के नीचे दब गया तो। अच्छा शावर का पानी तो बहुत देर में आपके पास पहुंचता होगा। नहीं, ये शावर के पानी से नहीं लाता, ये लोटे वाला नल नहीं है, वहीं बैठ जाता। ऐसा लग रहा है प्याज की छोटी वाली बोरी नहीं होती, वो काट के पहनी। अब वो एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा मम्मी ये हामला के क्या मायने होते हैं? माँ ने उसे गुस्से में यूं करके देखा, बच्चा समझा गुस्से को हामला कहते हैं। हाँ। दूसरा दिन बच्चा स्कूल से वापस आ रहा था, एक लड़की पे गिर गया। लड़की की माँ कहने लगी बदतमीज देख के नहीं चलते नालायक। बच्चा कहने लगा गिरा आपकी लड़की पे हूँ, हामला आप हो रही हैं। एक आदमी, बहुत पहले की बात है, एक आदमी बस में चढ़ा, खड़ा हो गया थोड़ी देर बाद, कह रहा है यार ये मेरा मोबाइल चोरी हुआ है भाई, मुझे सब पे शक है, सारे अपने अपने मोबाइल निकालो। वो सबने अपने अपने मोबाइल निकाल दिए। यार ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। जब सबने अपने मोबाइल निकाल दिए तो उसने गन निकाल ली। वो तीन नशई ना एक साथ रक्शे में बैठ गए। रक्शे वाले ने रक्शा स्टार्ट किया
और बंद करके कहने लगा, लो साहब आपकी जगह आ गई। पहले नशई ने शुक्रिया अदा किया, दूसरे नशई ने उसको पैसे दिए, तीसरे नशई ने उसको रख के थप्पड़ मारा। रक्षा वाला समझा कि इसको पता चल गया कि मैंने ये रक्षा स्टार्ट करके ऐसे ही बंद कर दिया। वो कहने लगा, साहब क्या हुआ? कहने लगा, अबे साले तूने आज मरवा देना था, इतनी तेज रक्षा चलाता। अच्छा आप यकीन करो, इसको शादी वाले दिन ये समझ नहीं आ रहा था कि कटिंग करवाने जाऊं या ट्यूनिंग। आजकल के फकीर हाँ। एक फकीर खड़ा हुआ फुटपाथ पे भीख मांग रहा था। मैं यार शर्म नहीं आती, फुटपाथ पे खड़ा होकर भीख मांग रहा हूं? बोले तेरे लिए ऑफिस खोल लूं। एक मैंने फकीरनी से बोला, मैंने कहा आपका बंदा क्या करता है? कहने कि 10 रुपए देने दे, मेरे बंदे पे नजर ना रख। वो शादी की बात हो रही है कि मर्द बेशक 50 खूबसूरत लड़कियों में से एक का इंतखाब करे और उससे शादी कर ले, लेकिन शादी के 4 महीने बाद ही उसे एहसास हो जाता है क्या? बाकी की 49 बहुत खूबसूरत है। भर भर के है ये पीता, गंदे नालों में लगाए टीका, इतने सारी कमाई धुएं में ही उड़ाई, घर का किया है बुरा हाल। हाय मेरा घर के गरक, मेरा घर के गरक, मेरा घर के गरक जाए। भाई जहां पर तुमको रखा था वहां पर हार्ट होता है। जहां पर तुमको रखा था वहां पर हार्ट होता है। जहां पर तुमको रखा था वहां पर हार्ट होता है। मोहब्बत साइंस होती है और बिछड़ना आर्ट होता है। बाप का रिश्ता भी किसी से कम नहीं होता, बाप का रिश्ता भी किसी से कम नहीं होता, बाप के होते हुए कोई गम नहीं होता। बाप साया है, बाप दुखों की ढाल है, बाप साया है, बाप दुखों की ढाल है, बाप के बगैर ये जिंदगी निढाल है, बाप के दम से है सब खुशियां जमाने की, बाप न हो तो जगह नहीं मिलती सर छुपाने की।